इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरके मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। पानी भर लो अंजलि में, चांद उतर आएगा। वंडर है ना, वंडर लाइए, फर्क नजर आएगा। पहला घर तो खड़ा करो, शहर नजर आएगा। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमोकार मंत्र से कल्याण होता है कि पतन होता है? नमोकार मंत्र कल्याण का जनक है कि पतन का जनक है? नमोकार मंत्र से किसी का पतन हो सकता है क्या? हो सकता है? बताओ, हो सकता है नमोकार मंत्र से पतन? बिल्कुल हो सकता है। शुभम चक्रवर्ती नरक गया, पता है आपको? 12 चक्रवर्ती में एक चक्रवर्ती हुआ शुभम चक्रवर्ती, और वो कहाँ पैदा हुआ? अगले भाव में, नरक में जाकर के पैदा हो। जानते हो क्यों? नमोकार मंत्र के कारण। उसने पानी में लिख करके नमोकार मंत्र की अवहेलना की, उस पर पैर रख दिया। बस वो नमोकार मंत्र मिट्टी में भी नहीं लिखा गया, स्याही से भी नहीं लिखा गया, जल में लिखा गया। यहाँ लिखा जाता है, वहीं वो ओझल हो जाता है, दिखने में नहीं आता। सिर्फ हाथ से लिखा पानी में नमोकार मंत्र, और उसकी अवहेलना कर दी, और उस अवहेलना करने के कारण कहाँ जाकर के वो पैदा होता है? नरक में जाकर के। तो उसके नरक में जाने का कारण कौन बना? कौन बना? नमोकार मंत्र बना कि नहीं? यदि वो कुछ भी नाम लिख करके पैर रखता तो नरक जाता वो? बताओ। वो अपना ही नाम लिख देता, शुभम चक्रवर्ती, और उस पर पैर रख देता तो नरक जाता वो? आपका नाम लिख देता तो नरक जाता? नहीं जाता। क्यों गया वो? नमोकार मंत्र की अवहेलना से। राजा श्रेणिक ने 33 सागर की आयु बांधी थी। जानते हो कैसे बांधी थी? उसने एक मरे हुए सर्प को गले में डाल दिया था। यदि आपके गले में कोई मरा हुआ सर्प डाल दे तो उसे नरक की आयु बंधेगी? नहीं बनेगी। उस राजा श्रेणिक ने यशोधर मुनिराज के गले में नमोकार मरा हुआ सर्प डाला। अब वे मुनिराज उसके लिए क्या बन गए कारण? कौन से नरक में जाने के कारण बन गए? 7वें नरक में जाने के कारण बन गए। क्यों? क्योंकि राजा श्रेणिक ने मुनिराज की गले में सर्प डाला। तो वो 7वें नरक की आयु क्यों बांधी उसने? मुनिराज के कारण बांधी ना। तो मुनिराज निमित्त बने कि नहीं? तो गुरु भी निमित्त बन जाते हैं, मंत्र भी निमित्त बन जाता है, और प्रभु भी निमित्त बन जाते हैं। तो देव गुरु शास्त्र की यदि कोई भक्ति करता है तो वह भक्ति उसे बहुत ऊपर भी ले जाने वाली हो जाती है, और देवगुरु शास्त्र की यदि कोई अवहेलना कर देता है तो वह अवहेलना उसे नीचे लेकर के चले जाती है। तो आप लोग कहाँ जाओगे? बताओ, क्या लगता है? नहीं, 7वें तो नहीं जाओगे, टेंशन नहीं लेना। पंचम काल में कोई भी 7वां नहीं जाता। कहाँ जाओगे आप लोग? ऊपर कि नीचे? कहाँ जाओगे बताओ?
अब यही मंदिर में बैठे हो, वो मोबाइल बज जाता है, फिर हेलो शुरू हो जाते हो कि नहीं? पूजा करते करते मोबाइल में बात करने लगते हो, दर्शन करते करते मोबाइल में बात करने लगते हो कि नहीं? प्रवचन सुनते सुनते करते हो कि नहीं? अटेंड कर लेते ना मोबाइल, तो किसकी अवहेलना हो गई? गुरु की अवहेलना हो गई। प्रभु की पूजा कर रहे हो तो प्रभु की अवहेलना हो गई। तब ये प्रभु आपके लिए कौन से निमित्त बन गए? कल्याण के निमित्त कि पतन के निमित्त? बताइए। अनायास ही अनजाने में व्यक्ति कई बार इन देव गुरु शास्त्र को पतन का निमित्त बना लेता है। वो सोच ही नहीं पाता। उसे तो ये लगता है, जैसे आप सबको लगता है ना, आप यहाँ धर्म कर रहे हो, लगता है कि नहीं? अभिषेक करने लगे, शांति धारा करने लगे, प्रवचन में भी आने लगे, सुनने लगे, लग रहा है ना धर्म कर रहे हो कि नहीं? क्या फल मिलेगा धर्म करने का? अच्छा फल मिलेगा ना। अब इसमें से कई लोग ऐसे होंगे जिन्हें वो फल नहीं मिलेगा जो मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि विनय का अभाव। आप किसी और को रिस्पॉन्स कर रहे हो, दे रहे हो, प्रभु को छोड़ करके, तो समझना तीन लोग के नाथ की अविनय हो गई। और इनकी अविनय निकाचित कर्म में कारण बन जाती है, बिल्कुल निदत्ति कर्म बांधने में कारण बन जाती है। हम स्वयं नहीं समझ पाते हैं कई बार हम कितनी गलती कर जाते हैं। हाँ ठीक है, आप कह सकते हो कि महाराज जी उस समय तो उसका इंटेंशन ही ऐसा था। कई बुद्धिमान लोग होंगे, वो तुरंत बुद्धि लगाएंगे। हमारा थोड़ी इंटेंशन अभिनय करने का है, हमारा इंटेंशन तो धर्म करने का ही है। ठीक है, उतना लॉस नहीं होगा जितना उसका हुआ था श्रेणी का, लेकिन प्रतिदिन यदि ये एक्टिविटी चलते रहे तो प्रतिदिन आप नुकसान ऐड ऑन करते चले जाओगे। और जब ये संस्कार बढ़ता चला जाता है तो धीरे धीरे फिर वो भाव भी वैसे होने लगते हैं। प्रारंभिक दशा में एक आध बार होगा, क्षम्य होता है, माना जा सकता है कि गलती से हो गई, गलती की बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब ये रेगुलर प्रैक्टिस में आने लगे तो समझना अब ये गलती नहीं हो रही है, ये तो जान करके हो रहा है। और प्रायः सभी लोग, जो लोग मोबाइल लेकर के आते हैं, मंदिर में बात भी कर लेते हैं ना मोबाइल में, भगवान के दर्शन करते समय जो लोग लाते हैं उनकी बात कर रहे हैं, कर लेते कि नहीं? यदि कॉल आ जाएगा तो अटेंड करोगे कि नहीं? रिसीव कर लेते हैं कॉल। अब एक बार नहीं हुआ, न जाने कितने बार महीने में हो जाता होगा, वर्ष में कितने बार हो जाता होगा। गलती एक बार होती है, दो बार हो सकती है, समझा जा सकता है। लेकिन जब वो गलती बार बार होने लगती है तो समझना वो हमारी आदत में आ गया। अब वह प्रक्रिया यदि आदत में आ जाएगी तो फिर आपको लगेगा भी नहीं कि हम भगवान की अवहेलना कर रहे हैं, अभिनय कर रहे हैं। आपको लगेगा हम यहाँ बैठ कर के प्रवचन ही तो सुन रहे हैं, हम प्रभु का अभिषेक ही तो करने आ रहे हैं, दर्शन ही तो कर रहे हैं। तो आपका एक मन कहेगा कि हम धर्म का कार्य कर रहे हैं। अब देखना, मन की स्थिति समझना, आपका मन क्या कहेगा कि हम धर्म कर रहे हैं। आपको लगता है ना धर्म कर रहे हैं, यहाँ पे आके सबको ही लग रहा है ना, लग रहा है। क्यों? क्योंकि बाहर से दिखने लगा, अब आपके मन में बैठ गया कि हम धर्म की सारी क्रिया कर रहे हैं। लेकिन जो अवहेलना की बात हो जाती है वो धीरे धीरे अंदर समाहित हो जाती है, तो फिर व्यक्ति में वो आदत का रूप ले लेती है। जब वो आदत का रूप ले लेगी तो वो गलती नहीं कहलाएगी, अब तो वो व्यक्ति वैसा ढल चुका है। तो कई बार वो ऐसे निकाचित कर्म का बंध कर जाता है। और आप लोग भी कई बार कर जाते हो। अब आपकी दृष्टि में भगवान मुख्य नहीं रह गए। कौन सा व्यक्ति मुख्य हो गया? जिसका फ़ोन आया, हो सकता है आपका चपरासी हो, स्टाफ मेंबर हो दुकान का, फ़ोन कर रहा होगा, सेठ जी टाइमिंग हो गया, क्या करूं, दुकान खोलना कि नहीं, कस्टमर आया, क्या करना है। अब आपकी दृष्टि में आपका नौकर जो भगवान से बड़ा हो गया है, वो आपका नौकर, लेकिन आप
3 लोग के नाथ को छोड़ करके उसे अटेंड कर रहे हो तो बड़ा हो गया वो। तो आपने भगवान को छोटा कर दिया। कौन बड़ा हो गया बताइए? दृष्टि में कौन बड़ा हो गया उस समय? वो नौकर बड़ा हो गया। यानी कहाँ 3 लोग के नाथ और कहाँ आपका नौकर, और आप वैल्यू कितनी दे रहे हो उसे? कितनी वैल्यू दे रहे हैं? कुछ समझ में आ रही बात? तो क्या करना है मंदिर में आकर के? कुछ कमाना है कि कुछ खोना है? हाँ, तो मंदिर में जब भी आओ विकल्प के साधन को छोड़ करके आना। 24 घंटे क्या कम है? दिन भर तो वो साधन आपके साथ रहता है। मंदिर ही एक ऐसा स्थान है जहाँ व्यक्ति आकर के शांति की अनुभूति करता है, जहाँ दिन भर के वो झंझे से, टंटों से ऊपर उठ करके थोड़ी देर अपने लिए समय निकालता है। दिन भर वो इसी में तो लगा रहता है। यही एक ऐसा प्लेस है जहाँ आकर के वो सुकून प्राप्त करता है। लेकिन आपने मंदिर को भी मंदिर नहीं छोड़ा, मंदिर में अपनी दुकान लेकर के आ गए ना। हाँ, वर्चुअल दुकान आ गई आपकी, वर्चुअल ऑफिस आ गया। आजकल क्या है, वर्चुअल रियलिटी का ज़माना है ना। तो आपका घर भी वर्चुअली यहाँ पर आ गया। वर्चुअल शब्द का अर्थ होता है जो होता नहीं, आभास जैसा लगता है। तो सारी महिलाएं अपना घर यहाँ लेकर के आ जाती हैं, रसोई लेकर के आ जाओगे, सब्जी यहाँ लेकर के आ जाओगे, मेनू यहाँ लेकर के आ जाओगे, है ना। अब भोजन में क्या बनाना है वो भी लेकर के आ जाओगे, क्या खिलाना वो भी लेकर के आ जाओगे, क्या काम करना है यहाँ से जाकर के वो भी लेकर के आ जाओगे। तो अधिकांश महिलाएं जो है अपना किचन यहाँ लेकर के आ जाती हैं, सारी घर गृहस्थी, बच्चों की घर गृहस्थी सारी यहीं लेकर के आ जाती है। लेकर के आते हो ना, वर्चुअली तो लेकर के आ ही गए आप। अब मंदिर को आपने क्या बना दिया? अपना रसोई। बैठे भगवान के सामने हैं, चल क्या रहा है? रसोई का चिंतन, रसोई की बातें, घर गृहस्थी की बातें। होना क्या चाहिए था? आप अपने घर मंदिर लेकर के जाते तो अच्छा रहता। घर में मंदिर ले जाने का समझते हो? जब घर जाएं तो प्रभु की बातें हों, गुरु की बातें हों, तत्व की बातें हों, कार्य घर का कर रहे हो, भोजन बना रहे हो, लेकिन भोजन बनाते बनाते प्रभु की बात याद आ रही है, तो ये कहलाता है घर में मंदिर ले जाना। और आप क्या है, मंदिर में क्या लेकर के आ गए? कितनी महिलाएं क्या क्या लेकर के आती हैं? बच्चे वो लेके आए, नाती पोते को वो लेकर के आ जाए, चौका चूल्हा वो घर लेकर के आ जाए, सब्जी भाजी वो लेकर के आ जाए। क्योंकि आपकी बातें तो यही होती है मोबाइल में, इसके अलावा कुछ नहीं होती ना। नहीं, थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ गया, अब किटी पार्टी की बातें होने लगी है। कौन सी बातें होती हैं महिला वर्ग की? अच्छा, किन किन के हाथ में पास में मोबाइल, हाथ खड़े करें। किसी के पास नहीं है? वो थोड़ा ऐसे 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 हाथ खड़े कर रहे हैं कि हाथ भी खड़े हो जाए और दिखे भी ना, है ना। हम झूठे भी सिद्ध ना हो और पता भी ना चले, यानी यहाँ भी और मायाचारी। सीधे खड़े करो ना, हाँ हमारे जी हम लेकर के आए हैं, हम लाते हैं हमेशा। हाँ, हाथ खड़े करो जोर से, ऊपर से, हाँ ऊपर तक खड़े करो। हाँ, तो मंदिर में क्या लेकर के आ गए आप? अपना घर गृहस्थी। और जेंट्स में सबके पास है मोबाइल। ठीक है, हम समझ सकते हैं कि मोबाइल के बिना नहीं जी सकता, तो कम से कम जब मंदिर में आओ तो उसे स्विच ऑफ कर लिया करो, अथवा साइलेंट मोड पे डाल दिया करो। आप उससे बड़े मुकेश अंबानी से तो बड़े नहीं हो। यदि 10 मिनट आपने कॉल रिसीव नहीं किया तो आपके करोड़ की डील का जो है नुकसान हो जाएगा, ऐसा है क्या? बताना। किसी का फ़ोन अटेंड नहीं किया तो बहुत हज़ारों लाखों का नुकसान हो जाएगा, ऐसा है? कैसा है? कोई इतने बड़े व्यापारी हैं यहाँ पे? 10 मिनट फ़ोन में बात नहीं की, मंदिर का समय है, तो ऐसा तो कोई है नहीं, तो फिर क्यों लेकर के आते हो?
तो एक नियम होना चाहिए, जहाँ जूते चप्पल उतारते हो ना, जूते चप्पल पहन के आते हो? नहीं आते तो बहुत अच्छा। जहाँ पैर धोते हो ना, वहाँ जैसे शरीर की गंदगी साफ करते हो, बाहर की मन की गंदगी भी साफ करके आया करो। कोई ऐसा वैसा भाव ना आ जाए। जितनी देर तक हम तन से प्रभु के साथ हैं, उतनी देर तक हम मन से भी प्रभु के साथ रहें। तब तो मानना आपका विनय का भाव है, नहीं है तो आसाधना हो जाती है। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। पानी भर लो अंजलि में, चांद उतर आएगा। वंडर है ना, वंडर लाइए, फर्क नजर आएगा। पहला घर तो खड़ा करो, शहर नजर आएगा। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरगे मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।